बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 सेल बायोलॉजी में जो है बेटा हम सेल वॉल का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो सेल वॉल की पहले डेफिनेशन जो है वो आपको बताई जा रही है। द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन मोस्ट ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। outermost boundary in most of plant cell is called cell wall, prokaryotic cell wall. Prokaryotic cell wall जो है it is totally different in structure and chemical composition from plant cell wall. Origin and development, plant cells जो है इनके पास cell wall जो है वो कहाँ से आ जाती है बेटा जी? जब सेल जो है वो सेल डिवीजन से पैदा होता है ना, तो उसे डॉटर सेल कहते हैं। प्लांट डॉटर सेल जो है, हर प्लांट डॉटर सेल जो है वो अपनी सेल वॉल खुद सक्रीट करता है, सक्रीटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। उसके अंदर जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के जरिए से जो है पहले सेल वॉल का मटेरियल सिंथेसाइज किया जाता है, फिर गोल्जी वेसिकल्स के जरिए से उसको जो है वो एक जगह पे डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो वो हम आपको सेकंड ईयर में जो है वो सेल वॉल फॉर्मेशन का अमल समझाएंगे। लेकिन याद रखें कि प्लांट के डॉटर प्लांट सेल्स जो हैं, जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है तो उसके आखिरी हिस्से में, साइटोकाइनेसिस के आखिरी मरहले में जो है वो फ्रैगमोप्लास्ट, और फिर फ्रैगमोप्लास्ट के अंदर जो है वो मिडल मेला बनाया जाता है। तो बहरहाल जो है थिकनेस डिफरेंट सेल्स में सेल वॉल की जो थिकनेस है वो डिफरेंट होती है। अब बेटा जी अगली बात तरफ चलते हैं, स्ट्रक्चर। तो बेटा जी कोई भी जो सेल वॉल होती है ना, वो प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल होती है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। मिडल मेला, प्राइमरी वॉल, ठीक है ना जी, जिसको ट्रू सेल वॉल भी कहते हैं, और जो है सेकेंडरी वॉल। तो अब जरा देखें, मैंने आपके सामने जो है वो एक डायग्राम बनाई है। इसमें मैंने आपको जो है वो बेटा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेल्स दिखाए हैं, जिसमें से 2 सेल जो है वो कंप्लीट है, बाकी जो है वो सेल्स इनकम्प्लीट है। याद रख लेना है, ये जो वेवी लाइन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और वेवी लाइन के बाहर जो है जो भी मटेरियल अंदर वाली साइड पर जो भी मटेरियल बनता है उस मटेरियल को हम साइटोप्लाज्म का नाम दे रहे हैं। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो वैक्यूल की मेम्ब्रेन मौजूद है, जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते होते हैं। न्यूक्लियस मौजूद है, साइटोप्लाज्म। दोनों प्राइमरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के दरमियान में क्या मौजूद है? सेल वॉल मौजूद है, ठीक है ना जी। ये वेवी लाइन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये लाइन क्या है? सेल वॉल है। मैंने यहां से सेल वॉल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू में ले गया हूं ताकि आपको उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखा सकें। तो देखें कि वो जो एक सेल वॉल है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले एक कंप्लीट लाइन सेंटर में है, उसके ऊपर डैश डैश वाली लाइन जो है वो दोनों साइड पर मौजूद है, इस साइड पर भी मौजूद है, क्योंकि हर सेल की अपनी अपनी प्राइमरी वॉल होती है। ये डैश वाली लाइन कौन है? प्राइमरी वॉल है। हर सेल की अपनी अपनी प्राइमरी वॉल होती है, मिडल मेला दोनों में कॉमन होता है। फिर उसके बाद बेटा जी हर सेल की अपनी अपनी सेकेंडरी वॉल है। तो देख लें कि सेकेंडरी वॉल जो वो ज्यादा थिक है और प्राइमरी वॉल थिन है, इस तरह से। अब जो है वो मिडल मेला की तरफ चलते हैं कि मिडल मेला, इन तीनों को अलग अलग डिस्कस करते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा सा कुछ पॉइंट ज्यादा बनाए हैं। तो पहले डेफिनेशन, मिडल मेला क्या है? कॉमन लेयर ऑफ सेल वॉल, 2 सेल्स के दरमियान में पाई जाने वाली कॉमन लेयर, ठीक है ना जी। मिडल का मतलब दरमियानी, मेला का मतलब तय होता है। तो कॉमन लेयर ऑफ सेल वॉल बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स, 2 साथ साथ पाए जाने वाले सेल्स के दरमियान में जो कॉमन लेयर ऑफ सेल वॉल है वो मिडल मेला है। इसकी केमिकल कंपोजिशन बेसिकली इसमें पैक्टन, मेजरली इसमें पैक्टन सब्सटेंसेस, पैक्टिक एसिड वगैरह पाया जाता है, तो और हेमिसेलुलोज पाई जाती है। बेटा जी ये मिडल मेला ही फर्स्ट वो लेयर ऑफ सेल वॉल है, यानी पहली सेल वॉल जो 2 डॉटर सेल्स के दरमियान में बननी है। फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड इन बिटवीन डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स के दरमियान में वो जो पहली लेयर सेल डिवीजन के बाद बनती है वो कौन होती है? मिडल मेला। फिर मिडल मेला के ऊपर प्राइमरी वॉल जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। ट्रू सेल वॉल, प्राइमरी वॉल की डेफिनेशन, ट्रू सेल वॉल बिटवीन मिडल मेला एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ
सेल, हर सेल की, अब 2 सेल्स नहीं कहा, ऊपर वाली 2 सेल्स कहा, बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स, जबकि प्राइमरी वॉल एक सेल के अंदर मिडल लेमेला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में पाए जाने वाली जो ट्रू सेल वॉल है वो कौन है? प्राइमरी वॉल है। तो बेटा जी सेलुलोज, मेजरली ये सेलुलोज की बनी होती है और उसके अलावा सम अमाउंट में जो है वो डिपॉजिट होते हैं हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन सब्सटेंसेस। जबकि सेलुलोज फाइबर्स जो हैं वो अपने आप को क्रिस क्रॉस फैशन में अरेंज किए होते हैं। ये क्रिस क्रॉस फैशन क्या है? क्रिस क्रॉस फैशन बड़े, ये मिसाल के तौर पर ये सेलुलोज के फाइबर्स हैं, जैसे हमने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा था कि बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज करते हैं और सेलुलोज का पॉलीसेकेराइड बना देते हैं। तो ये एक सेलुलोज फाइबर, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे मिलियंस। अब दूसरी लेयर देखें, दूसरी लेयर में जो सेलुलोज के फाइबर्स हैं वो पहली लेयर के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। तीसरी लेयर के जो सेलुलोज फाइबर्स हैं वो दोनों लेयर्स के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। चौथी लेयर के सेलुलोज के फाइबर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। इस पैटर्न को कहते हैं क्रिस क्रॉस फैशन। मतलब इन प्राइमरी वॉल मैनी सेलुलोज फाइबर्स लेयर्स आर प्रेजेंट एंड fibers of each layer are perpendicular to each other. This is called criss cross fashion. thin layer, प्राइमरी वॉल जो है वो थिन लेयर होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी वॉल। थिन लेयर होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी वॉल जो है। ये बड़ा जी क्योंकि यहाँ पे इंटरस्टाइसेस मौजूद होती हैं। देखिए क्रिस क्रॉस फैशन से बारीक बारीक सराख रह जाते हैं, माइक्रो लेवल के, माइक्रो लेवल के जो है वो माइक्रो लेवल के जो है वो सराख रह जाते हैं। तो उन सराखों में से मटेरियल बड़े आराम से आर पार गुजर सकता है, फ्रीली परमिएबल। मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में आपको बताया था परमेबिलिटी का मतलब है टू क्रॉस अ मीडियम, ठीक है ना जी। तो सेल वॉल फ्रीली, स्पेशली प्राइमरी वॉल जो है वो क्या है? फ्रीली परमिएबल है। सेकेंडरी वॉल बेटा जी आ गया। सेकेंडरी वॉल जो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी वॉल के ऊपर डिपॉजिट हुई है किसकी तरफ? इधर देखिए यहाँ पे क्या मौजूद होना है? साइटोप्लाज्म मौजूद होना है, सही है ना जी। तो बेटा जी प्राइमरी वॉल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेकेंडरी वॉल और क्या हो गई? प्राइमरी वॉल। नजर आ रही है? प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेटा जी सेकेंडरी वॉल की भी डेफिनेशन, लेयर ऑफ सेल वॉल डिपॉजिटेड ऑन प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के ऊपर जो सेल वॉल की लेयर डिपॉजिट की जाती है टुवर्ड्स सेल ल्यूमन, सेल की तरफ। देखें यहाँ पे अगर जो है वो सेल वॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाए सेकेंडरी, तो किधर की तरफ डिपॉजिट हो रही है? सेल के ल्यूमन की तरफ। ये इतनी ज्यादा हो जाती है कि सेल जो है वो अंदर से मुकम्मल तौर पर डेड हो जाता है, क्योंकि ये इम्परमिएबल होती है। इनऑर्गेनिक, इसकी कौन कौन से केमिकल्स? इनऑर्गेनिक साल्ट्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, इस तरह के, सिलिका, SiO2, वैक्सेस जिसमें क्यूटन शामिल है, और लिग्नन। तो लिग्नन जो है वो तो सेल वॉल को इंतहाई ज्यादा हार्ड कर देती है, सख्त कर देती है। तो प्लांट्स के अंदर जो वुड होती है ना जी, जाइलम वुड या वुड होती है, वो लिग्नन की वजह, बेसिकली वो लिग्नन या सेकेंडरी वॉल की वजह से होती है। इट इज वेरी थिक लेयर एज कंपेयर टू प्राइमरी वॉल एंड मिडल लेमेला फॉर इम्परमिएबल। सेकेंडरी वॉल इम्परमिएबल, तो जिसकी वजह से ना सेल के अंदर कोई चीज अंदर आती है, ना सेल में जाती है, और सेल डेड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर उसके मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टॉप होना शुरू हो जाते हैं। अब बेटा जी अगले बात जो है वो शुरू करते हैं जी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल इनर्ट होती है, केमिकली रिएक्टिव नहीं होती। ये जिन पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है उसके ऊपर केमिकल्स कम ही असर करते हैं। हाँ, इंतहाई ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं, वो उसको डिकम्पोज करते हैं। एंड नॉन लिविंग, सेल वॉल खुद नॉन लिविंग है, उसके अंदर पाया जाने वाला प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या है? लिविंग है। प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिविंग मैटर है। प्रोटोप्लाज्म जो अंदर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस वो लिविंग मैटर है, लेकिन उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक सेल लिविंग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग है। चले जी, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल की कंपोजिशन पेप्टाइडोग्लाइकन होती है, और जबकि फंगल सेल वॉल काइटिन का बना होता है। काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड है। बेटा जी आखिर में आगे जी फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट सेल्स एंड अदर बैक्टीरिया सेल्स, क्योंकि ये उनको ना सिर्फ डेफिनेट शेप देती है, प्रोटेक्शन करती है, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी,
उनको रिजिडिटी देती है, दो तरीके से रिजिडिटी देती है। तो खुद ये हार्ड मटेरियल है। और दूसरा जो है वो बेटा जी क्या वजह है, दूसरी वजह जो है वो ये है कि प्लांट सेल्स में खासतौर पर जो पेरेन्काइमा सेल हैं, थिन वॉल्ड सेल्स, उनमें जब वैक्यूल में पानी भर जाता है तो एक टर्गर प्रेशर पैदा होता है और वो टर्गर प्रेशर टर्जिडिटी सेल को देता है। तो सेल वॉल उस टर्जिडिटी को अटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो सेल वॉल फ्रीली परमिएबल, इट डज नॉट एक्ट बैरियर बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल। कोई भी न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट जो हैं वो सेल जो है वो सेल वॉल को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन याद रखें ये किसके लिए बात की गई है, प्राइमरी वॉल के लिए बात की गई है। जब सेकेंडरी वॉल बन जाती है तो फिर सेल वॉल इम्परमिएबल हो जाती है और उसके नतीजे में सेल जो है वो डेड होना शुरू हो जाता है। बेटा ये है आज का आपका टॉपिक। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। आमीन। शुक्रिया।